हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। CWJC 4898-2022 बिहार टीटी पर आधारित वो केस है जिसने बिहार की नींद उड़ा दी है। ये केस एक ऐसा मामला सामने में आ गया है जब अन्य अभ्यर्थी 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर अचानक से बिहार टीटी के आयोजन को लेकर किया गया यह केस रास्ते में एक बाधा बनकर सामने में आ गया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो कोर्ट है इसने ये पूरा मामला जो है ये बिहार सरकार के पाले में डाल दिया है, लेकिन इस वीडियो में आज उससे आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट में हुआ क्या और क्यों इस पर चिंता करने की थोड़ी सी ज़रूरत आ पड़ी है। एक एक करके हम लोग समझेंगे कि इस मामले में पूरा है क्या, और फिर जानेंगे कि आखिरकार आगे हम लोगों को कौन सी रणनीति अपनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि बक्सर के रहने वाले हैं शिवजी चौरसिया, जिन्होंने ये केस किया है। यहाँ पर आपके सामने दिखा भी दिया जाता है, ये बक्सर के रहने वाले हैं शिवजी चौरसिया। इसके बाद जो बात है कि आपको यहाँ पे अलग अलग रिस्पोंडेंट का नाम लिखा गया है, यानी कि ऐसे पक्षकार जिनको कि जवाब देना था। सबका नाम जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक है सेक्रेटरी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। इनका नाम ध्यान में रखने की ज़रूरत है क्योंकि इनकी चर्चा बाद में भी आएगी। यहाँ पर इस केस में पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि आधार ये बनाया गया था कि 2017 के बाद बिहार में किसी भी तरह की कोई टीटी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है, और इस बीच में जो अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड करके पास होके निकले हैं, इनके लिए नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। ये किस आधार पर उल्लंघन हो रहा है कि इनको एक बार भी टीटी परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है। ये बात अलग है कि इस बीच में कई बार सीटेट की परीक्षा का आयोजन हो चुका है और इसमें ये लोग शामिल नहीं हुए या फिर शामिल होने के बाद पास नहीं कर पाए, ये तो यही लोग जाने। इसके बाद इन्होंने जो तर्क दिया है, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का तर्क दिया है। इसके अलावा इन्होंने कई अन्य तर्क दिए हैं जिसके आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया गया है जो याचिकाकर्ता है इनके साथ अन्याय हो रहा है। जज साहब ने बड़े आराम से इन सारे मामलों को सुना। इसके बाद आपको जान के हैरानी हुई कि जिस बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग इतने परेशान रहते हैं कि बिहार सरकार हम लोग का मामला नहीं उठाती है, हम लोग का पक्ष नहीं लेती है, 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी करने में देर लगा रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन लाइनों में जिसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार सरकार के सरकारी वकील ने कोर्ट में खड़े होकर बिहार टीटी के परीक्षा का आयोजन नहीं होना चाहिए इस बात का पक्ष रखा, यानी कि बिहार सरकार इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। पहले भी हम लोगों ने आपको वीडियो बना के दिखाया था। खुद शिक्षा मंत्री इस बात के समर्थन में नहीं है कि बिहार टीटी परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। वे स्पष्ट रूप से तारांकित प्रश्न के जवाब में भी विधानसभा में बोल चुके हैं कि जब सीटेट की परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार होता है तो बीटीएड की परीक्षा का आयोजन 7वें चरण के आयोजन से ऐन वक्त पहले लेना जो समुचित है, ये नहीं जान पड़ता है। ये बिहार सरकार का पक्ष था। अब यहाँ से बात है कि आखिरकार जज साहब ने क्या सोचा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लिखा भी हुआ है कि लिखा है आफ्टर द मैटर वाज हर्ड फॉर सम टाइम फाइंडिंग द बेंच नॉट टू बी एग्रीएबल। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आपको जान के हैरानी हुई कि जज साहब ने इन सारी बातों को सुना जो याचिकाकर्ता के वकील ने उनके सामने रखी, और जज साहब इस बात से कन्विंस ही नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, याचिकाकर्ता के वकील की बातों से संतुष्ट नहीं हुए कि बिहार टीटी का आयोजन करवाना चाहिए। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील जो थे, इन वकील ने एक आखिरी पैंतरा अपना चला और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ठीक है जज साहब, आप कोई ऑर्डर तो तत्काल पास नहीं करते हैं, तो आप कम से कम ये कीजिए कि हमारे जो याचिकाकर्ता हैं इनको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इनके सेक्रेटरी के पास आप क्या कीजिए कि एक एप्लीकेशन डालने की अनुमति दे दीजिए। ये एप्लीकेशन क्यों डाला जाए? ताकि इस एप्लीकेशन में जो हमारे याचिकाकर्ता हैं वे अपना पूरा पक्ष रख सके कि हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है, इस बात को सबूतों के आधार पर रख सकें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जज साहब ने इस बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर आगे एक सुप्रीम कोर्ट के पुराने मामले का भी हवाला दिया याचिकाकर्ता के वकील ने, लेकिन हाईकोर्ट के जो जज साहब हैं इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम सरकार को किसी भी तरह का निर्देश नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है इन द केस बिफोर अस देयर वाज नो सच डिमांड और रिफ्यूजल, देयर thus no ground whatsoever is shown here for the issue of any writ order or direction under article 226 of the constitution।
यानी कि आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट को ये अधिकार होता है कि वे सरकार को किसी तरह का ऑर्डर दे सके, किसी तरह का कोई रिट जारी कर सके। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट ने ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया है। लेकिन याचिकाकर्ता के पक्ष में इतना जरूर कर दिया कि याचिकाकर्ता को 4 महीने का समय दे दिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 4 महीने का समय दिया गया है और 4 महीने के यहाँ पर पहली बात तो यह है कि याचिकाकर्ता को आज ये केस का फैसला आया है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से 4 हफ्ते के 4 हफ्ते में तो इनको एप्लीकेशन डालना है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास, और इस एप्लीकेशन का जवाब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को यानी कि सरकार को 4 महीने के अंदर अंदर याचिकाकर्ता को वापस देना है। इसमें इनको बताना होगा कि अगर ये बिहार टीटी का आयोजन करवाना चाहते हैं तो क्यों करवाना चाहते हैं, और नहीं करवाना चाहते हैं तो क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। ऑब्वियस है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार सरकार के अंतर्गत ही आती है और खुद बिहार सरकार के वकील कोर्ट में खड़ा होकर इस बात का विरोध कर चुके हैं कि बिहार टीटी का आयोजन नहीं करवाना चाहिए। तो वहाँ पे जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है इनका भी पक्ष लगभग ऐसा ही होगा कि ये भी बिहार टीटी के आयोजन के पक्ष में नहीं खड़े होंगे। लेकिन एक रास्ता अभी भी खुला छोड़ दिया है हाईकोर्ट ने। यहाँ पे अंत में 3-4 बातें लिखी गई है, इनका हम समरी आपको बता देते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जैसे इक्वली लिबर्टी, इक्वलिटी लिबर्टी, बहुत सारी बातें की चर्चा की गई है। इनमें अंत में इतना ही कहा गया है कि याचिकाकर्ता के सामने ये ऑप्शन खुला हुआ हम छोड़ देते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जो इनको रिटन में रिप्लाई प्राप्त होगा, इस रिप्लाई से अगर ये संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर से कानूनी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तब फिर आगे कोर्ट विचार करेगी कि आगे क्या करना है, कि बिहार टीटी का आयोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी कि अभी के आधार पर तत्काल ये कन्फर्म हो के नहीं कहा जा सकता कि सरकार, सबसे पहले बात तो कन्फर्म ये हो जाइए कि सरकार के कहीं भी बिहार टीटी के आयोजन के पक्ष में नहीं है। लेकिन कन्फर्म हो गई ये नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट इस तरह का कोई ऑर्डर जारी कर देगी कि बिहार टीटी का आयोजन करवाया ही जाना चाहिए। इसलिए पूरा जो गेंद है ये सरकार के पाले में है। आप लोगों को पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने यही बताया था। आगे देखिए इस पर सरकार का क्या स्टैंड होता है। और ये सारा मामला अगर आप समझिए तो कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का है जो कि सीटेट की परीक्षा कई बार दे चुके हैं लेकिन वे पास नहीं करते हैं बार बार देने के बावजूद। और इसके साथ साथ हमारे एक यूट्यूब चैनल के साथी भी हैं, नाम उनका नहीं बोलेंगे, वे यूट्यूब चैनल कम चलाते हैं और उन्होंने वकालत की दुकान पूरी खोल रखी है। उनके अगर आप चैनल पर जाइएगा तो एक से एक नामी गिरामी वकील मिल जाएंगे और एक से एक केस मिल जाएंगे। उन्होंने पूरी PIL की दुकान खोल रखी है, एक से एक केस करते हैं। तो ये जो पूरा मामला है कि एक तरफ तो अभ्यर्थी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी हो, दूसरी तरफ केस पे केस डाला जा रहा है कोर्ट में। इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी। हम लोग को इंतज़ार करना होगा सरकार के अगले कदम का। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।